Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a plano-convex lens of focal length 20 centimeter has its plane side silvered. Okay, और आपको इसके corresponding फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। ठीक है, वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लेनो-कॉन्वेक्स लेंस। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर प्लेनो-कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला है। ओके, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज इट्स प्लेन साइड सिल्वर्ड, और प्लेन साइड को क्या कर रखा हमने, सिल्वर्ड कर रखा। ओके, ये सिचुएशन देखिए आपके इस तरीके से, ये मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसे है, ये आपको पता क्या चला। एक साइड देखिए आपकी प्लेन रहेगी। ओके, और ये साइड आपकी सिल्वर्ड कर रखी है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से। ओके, कॉन्वेक्स देखिए, कॉन्वेक्स का कैसे पता चलता है, कॉन्वेक्स से देखिए जो आपका बाद में गिवन होता है कॉन्वेक्स, ये इसका नेचर बताता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, ठीक होता है कहां पर से, मिडिल से। तो इतना तो पता चल गया आपका कॉन्वेक्स है। ओके, अगर ये दोनों साइड से आपकी कर्व सरफेस होती तो हम बता सकते थे आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता। ओके, अगर दोनों साइड से सेम होते, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी R1 R2 सेम होती, तो वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ओके, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं रहती, फिर उसे बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। प्लेनो का मतलब है एक साइड तो आपकी कॉन्वेक्स है, दूसरी साइड की आपके प्लेन है। ओके, और यहाँ पर बोल रखा है कि दूसरी साइड को हमने सिल्वर्ड कर रखा है। ओके, और इसकी फोकल लेंथ भी आपको कितनी गिवन कर रखी है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल आपको गिवन कर रखी है। तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, 1/f किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका न्यू-1 डिवाइडेड बाई 1/r1 -1/r2। ओके, ये आपका इसकी नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी। ओके, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी, इसके इक्वल दे रखी है आपकी 1/20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, इज इक्वल टू न्यू-1। न्यू क्या होता है आपका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं, तो न्यू-1 को ऐसे ही रहने दीजिए। 1/r1, R1 देखिए क्या होगा, ये आपके देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा है, ये साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ओके, R1 की वैल्यू मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R के इक्वल है, तो हमने इसके यहाँ पर 1/r लिख दिया। दूसरे साइड क्या, प्लेन, और प्लेन मिरर की जो आपका प्लेन होता है, ठीक है, कोई भी आपकी प्लेन हो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो आपका 1 माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इसको ऐसे लिख लीजिए, 1/इन्फिनिटी के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका न्यू-1 डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो ये आपका रिलेशन आ गया, दिस इज अवर इक्वेशन 1। ओके, ये आपने क्या कर लिया, यहाँ से फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, अब देखिए बच्चों, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सर्फेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की हमें यहाँ पर क्या करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, वो कितनी होगी, उसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1/f, ये हम देखिए इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका न्यू-1। ओके, 1/f इंटू न्यू-1। ओके, और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, आर आ जाएगा। ओके, इसी फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया। ओके, ये किसके करस्पॉन्डिंग आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं इसके लिए पीसी लिख लेता हूँ। पीसी स्टैंड फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, यहाँ पर से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप देखिए ऐसे भी लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स कितनी होगी आपकी, f टाइम्स न्यू-1 के इक्वल होगी। ओके, फोकल लेंथ देखिए दोनों की सेम है, इसकी भी 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा देखिए क्या बोल रखा है इसने, इज इक्वल टू द हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी आपकी, दोनों जो आपकी कर्व सर्फेस है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी सेम रहेगी। ओके, तो इसकी देखिए फोकल लेंथ, इसकी सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू न्यू-1। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो देखिए ये आपका 1/r माइनस 1/r हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो उसको हम 2/r ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसकी वैल्यू जाएगी आपकी 2 टाइम्स न्यू-1/r के इक्वल। राइट, ये आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए। ये आपका क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो सॉरी ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स है, तो मैं इसको ईसी लिख लेता हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईसी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बच्चों कितनी हो जाएगी, इसके वजह से अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स f न्यू-1 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, और हमें देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। किस किस का रेशियो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स टू दी इक्वी कॉन्वेक्स। ओके, यानी कि आपको आर पीसी का रेशियो बताना है, किसके साथ, आर ईसी का रेशियो बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इससे और इस इक्वेशन का आंसर डिवाइड कर लीजिए, तो आपका 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपका पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स किसके इक्वल आ गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स का 1/2 के इक्वल हो गया। सो दिस विल बी, ये आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा आपका, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्टेटमेंट की आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चों आगे अब मूव करते हैं। बी में देखिए आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन बतानी है, सी में भी इमेज की पोजीशन बतानी है, डी को पहले कर लेते हैं। डी में देखिए क्या लिखा आपका, सिल्वर्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक्ट लाइक ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, सिल्वर्ड यानी कि ये वाला, ये आपका कैसे एक्ट करेगा, कनकेव मिरर की तरह। ओके, देखिए बच्चों, ये मिरर की तरह कैसे एक्ट करेगा, ये आपका मिरर की तरह ही एक्ट करेगा, क्योंकि देखिए इसके ये जो नेचर, ये सरफेस है, ये क्या आपके मिरर, यहाँ पर देखिए आपने इसको क्या कर रखा है, सिल्वर्ड कर रखा है। ये देखिए मुझे पता कैसे चला, देखिए यहाँ से आपकी मान लीजिए, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपकी देखिए यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस होगी। सबसे पहले इस सरफेस के कारण क्या होगी, आपकी कर्व सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन होगा।
रिफ्रैक्शन होगा, फिर रे अंदर जाएगी, फिर इस वाली सरफेस के कारण क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर रे आएगी, फिर अगेन इसके कारण क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो दो बार तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखिए मैं फोकल लेंथ भी लिख सकता हूँ, इसकी जो नेट फोकल लेंथ होगी एफ इक्विवेलेंट, ये किसके कारण आएगी, वो कितनी आएगी, देखिए दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जो उसका जो नेट नेचर होगा वो आपका क्या होगा, मिरर का नेचर होगा। कैसे होगा मिरर का नेचर, देखिए रिफ्रैक्शन होकर रे इधर आएगी इस रीजन पे, फिर रिफ्लेक्शन होकर इधर आएगी, फिर अगेन इससे रिफ्रैक्शन होगा, तो इमेज भी आपकी यहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है तो उसका मतलब है क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। नेट क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि जो आपका नेट कॉम्बिनेशन है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, जिसको हमने क्या करेगा, सिल्वर्ड कर रखा है, ये आपका मिरर की तरह एक्ट करेगा। कैसे करेगा, मिरर की तरह एक्ट करेगा। इतना तो हमें कंफर्म हो गया। ओके, अब इसकी एफ इक्विवेलेंट देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक बार क्या हो रहा है, आपका एक बार आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं आपका एफ एम। ओके, और दो बार क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं -2 बाई, यस -2 बाई एफ एल। ये क्या होगा, आपका लेंस, लेंस मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि दो बार क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका यूज करेंगे। ओके, ये आप यहाँ से आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका वन एफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/एफ एम। देखिए ये क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है आपकी प्लेन मिरर की, इन्फिनिटी के इक्वल होती है, तो आप इसको सिंपली 1/इन्फिनिटी लिख लीजिए, -2 डिवाइडेड बाई क्या, एफ एल। एफ एल क्या आपकी फोकल, ये क्या आपकी ये आपकी फोकल लेंथ है, किसकी, आपकी लेंस की। ओके, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका एफ इक्विवेलेंट बच्चों आपका -10 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर के इक्वल। माइनस साइन देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि माइनस फोकल लेंथ देखिए किस मिरर की होती है, आपकी कनकेव मिरर की होती है। तो ये पता चल गया कि ये जो पूरा इक्विवेलेंट अरेंजमेंट है आपका, ऐसे कनकेव मिरर की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। ओके, दिस विल एक्ट लाइक ए कनकेव मिरर। ओके, ये आपका कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, जिसकी फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डी में क्या लिखा है, सिल्वर्ड प्लेनो कॉन्वेक्स एक्ट लाइक ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बता सकते हैं कि यहाँ से जो आपका डी स्टेटमेंट है ये भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब बी पार्ट पाइए। अब देखिए बी पार्ट को करना इजी हो जाएगा। एक तो आप देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, पहले रिफ्रैक्शन कर लीजिए, फिर रिफ्रैक्शन, फिर अगेन रिफ्रैक्शन। ओके, उससे अच्छा कि आपको पता चल गया इक्विवेलेंट एक कैसे एक्ट कर रहा है एज ए कनकेव मिरर। अब आप कुछ भी पूछ लीजिए, आप इससे इजीली निकाल सकते हैं। मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए 15 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स साइड ऑफ ए convex side of a convex silver plano convex lens gives rise to an image at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, इसको देखिए हमने कैसे इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पर प्लेस किया, आपका 15 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स साइड, यानी कि यहाँ पर रखा है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। ओके, और गिव राइट टू इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, हाँ ये ठीक है। अब हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। ओके, तो ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, आपको इमेज बतानी है। तो देखिए क्या होता है, आप यहाँ से मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के इक्वल हो जाएगा। इमेज बताना है तो इसका 1/v प्लस 1/u। यू देखिए ऑब्जेक्ट की आपका इस ये वाली देखिए नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो ये आपकी -15 जाएगी। और -15 इट इज इक्वल टू 1/10 फोकल, ये आपका फोकल है -10 इक्वल टू, तो आप स्पेस लिख लीजिए। यहाँ से आपका 1/v की वैल्यू देखते कितनी आएगी, -1/10 प्लस आपका 1/15। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका 30 हो जाएगा, 10 - 3 के इक्वल, और यहाँ से आपका 2 के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों v की वैल्यू आ गई आपकी -1/30 यानी कि -30 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, तो इमेज आपकी कहाँ पर बननी है, -30 सेंटीमीटर पर, यानी कि सेम साइड पर बननी है। तो इससे -30 सेंटीमीटर यानी कि सेम साइड पर बननी है, और डिस्टेंस कितनी, 30 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर लिखा है देखिए, गिव राइट टू एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चों देखिए आपका क्या बचा है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, अब आपका सी पर बचा है। सी पर देखिए लिखते हैं, सी पर क्या आपका, an object placed at a distance of 20 सेंटीमीटर on the axis on the convex side of the silver gives rise to the image। ठीक है, सेम है। ओके, अगेन हम इसकी को डायरेक्ट यूज कर लीजिए। देखिए इमेज की डिस्टेंस बतानी है 1/u। यू कितना देखिए आपका, यू गिवन कर रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 नहीं -20 होगा। ओके, तो ये आपका -20 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू कितना देना है, -1/10 फोकल लेंथ के इक्वल। इसको बस आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये जाएगा आपका -1/10 प्लस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/20 के इक्वल। तो 1/v की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, यहाँ से ये आपका यहाँ से -2 + 1, तो ये v की वैल्यू हो जाएगी आपकी -20 सेंटीमीटर। कितना गया आपका, -20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गिव राइज टू इमेज एट 40 सेंटीमीटर। तो 40 नहीं होगा, कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। बाकी ए बी और डी के आपके यहाँ पर से करेक्ट है। तो बता सकते हैं कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।